नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री का लेक्चर्स वीडियो चल रहा है और यह लेक्चर संख्या 17 है मित्रों। लेक्चर संख्या 17 पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 कंप्लीट हो रहा है, क्लास 11 और 12 का। जो भी लोग बीपीएससी पीजीटी टीआरई 3.0 के लिए जो भी लोग अप्लाई किए हुए हैं, बीपीएससी पीजीटी इतिहास का कंप्लीट कोर्स आप लोग का शुरू हो चुका है और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप लोग मैसेज जरूर कर सकते हैं। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 1499 रुपया कंप्लीट कोर्स है, ठीक है। जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, यूजीसी नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, बीपीएससी के लिए, डीएसएसबी के लिए और टीजीटी पीजीटी के लिए। जो भी लोग बीपीएससी या टीजीटी पीजीटी या डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी के लिए हमारे कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, इसका जो कोर्स की फीस है वो 1499 रुपया है। इसमें क्या होगा मित्रों, क्लास 6 टू 12 की पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज नोट्स, लेक्चर्स वीडियो की पीपीटी और 2500 क्वेश्चन की सारगर्भित टेस्ट श्रृंखला जो मास्टर टेस्ट श्रृंखला रहेगी। तो आप लोगों के लिए यह ओपन हो चुका है और आप जो भी लोग सीरियस हैं, गंभीर हैं, वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर भारत में भक्ति एवं सूफी परंपराएं, यह देख सकते हैं, यह कितना बढ़िया बेहतरीन मटेरियल है और बहुत ही बढ़िया से ये पूरा चैप्टर आप लोग को कंप्लीट कराया जाएगा। तो मैं इसमें बहुत सारा चीज़ तो मैं इसमें आप लोगों को दिखा चुका था, बता चुका था। तो जहाँ से खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का। टेलीग्राम आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लें और 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सूफी सिलसिला, सूफी संप्रदाय में सूफी सिलसिला है क्या भैया? मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, सिलसिला का मतलब होता है निरंतरता, कंटिन्यूटी, ठीक है। और ये एक प्रकार की जंजीर होती है। सिलसिला का मतलब जंजीर, कंटिन्यूटी, निरंतरता, ठीक है। एक सिलसिला बना हुआ है। तो इसमें क्या है, इसमें जो पैगंबर मोहम्मद हैं वह इस वंशावली के सिलसिला के पहली कड़ी हैं, ठीक है। और उसके बाद गुरु और शिष्य की परंपरा इसमें होती है सूफी सिलसिला में। देखिए, सूफी सिलसिला का अर्थ एक श्रृंखला है, ठीक है, जो गुरु और शिष्य के बीच में निरंतर कड़ी को दर्शाता है। पैगंबर मोहम्मद के लिए एक अखंड आध्यात्मिक वंशावली के रूप में फैला हुआ है। जब शेख की मृत्यु हो गई, गुरु की जब शेख की मृत्यु हो गई तो उनका मकबरा, दरगाह उनके अनुयायियों की भक्ति का केंद्र बन गया, ठीक है। उनकी कब्र पर तीर्थ यात्रा, देखिए शेख मतलब क्या, गुरु। शेख का मतलब होता है गुरु, ठीक है, वही सूफी गुरु, ठीक है। तो एक सूफी दूसरे शिष्य को क्या बनाता है, शिष्य बनाता है, फिर वह शेख हो जाता है, फिर उसके भी शिष्य होते हैं, ठीक है। तो यह निरंतरता जो है, कंटिन्यूटी जो है, यही सिलसिला है। तो शेख की मृत्यु हो गई तो उनका मकबरा, दरगाह, उनके मकबरा को क्या कहा जाता है, सूफी संतों के मकबरा को दरगाह कहा जाता है, ठीक है। और उनका जो मकबरा होता है, उनका जो दरगाह होता है, उस पर क्या करते हैं, उस पर जो उनके अनुयायी होते हैं, सूफी संतों का सम्मान करने वाले जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उस मकबरे की, उस दरगाह की क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। तो उसे जियारत कहा जाता है, जियारत। हज नहीं कहा जाता, हज तो आपका मक्का मदीना का होता है, ठीक है। और यह आपका जियारत क्या होता है, सूफी संतों की दरगाह पर जाकर मिन्नतें करना जो है वह जियारत है। मतलब सूफी संतों की दरगाह की तीर्थ यात्रा करना वो क्या है, जियारत टर्म यूज किया गया है। विशेषकर पुण्यतिथि की शुरुआत हुई और विशेषकर जो सूफी संत होते हैं, शेख होते हैं, उनकी मृत्यु पर, उनकी जो मृत्यु का दिन होता है, मतलब पुण्यतिथि होता है, तो पुण्यतिथि के दिन जो उनके अनुयायी होते हैं, जो उनको सम्मान करते हैं, वह क्या करते हैं, जियारत करते हैं। मतलब उस दिन पुण्यतिथि पर पहुंचते हैं दरगाह पर, ठीक है। उसे ही जियारत की परंपरा कहते हैं। बहुत सारी सूफी सिलसिले हैं, उसमें चिश्ती सिलसिला को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए, चिश्ती संप्रदाय भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय संप्रदाय है। सबसे अधिक लोकप्रिय सूफी सिलसिला अगर कोई है तो वह चिश्ती सिलसिला है। इसकी स्थापना किसने किया था? देखिए, इसकी स्थापना ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने किया था। भारत में तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था, लेकिन वैसे वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने 10वीं सदी में चिश्ती सिलसिला की स्थापना की थी। चिश्ती संप्रदाय को प्रसिद्ध करने में किसका योगदान है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, ठीक है। ज्यादातर सूफी वंश उन्हें स्थापित करने वाले के नाम पर पड़े। देखिए, जो भी सूफी सिलसिला पड़ा, उसके जो भी जनक थे, ठीक है, उनके नाम पर सूफी सिलसिला का नाम रखा गया। ज्यादातर सूफी वंश उन्हें स्थापित करने वाले के नाम पर पड़े। उदाहरण
कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर पड़ा। कुछ अन्य सिलसिलों का नामकरण उनके जन्म स्थान पर हुआ, जैसे चिश्ती नाम मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया है। ठीक है। 12वीं सदी के अंत में भारत आने वाले सूफी संप्रदायों में चिश्ती सबसे ज्यादा प्रभावशाली थे। कारण यह था कि यह न केवल उन्होंने अपने स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला गया, बल्कि भक्ति परंपरा में कई विशिष्टताओं को भी अपनाया था। मतलब उन्होंने अपनी विशेषता और भक्ति आंदोलन की विशेषता, दोनों विशेषताएं सूफी संप्रदाय के लोगों ने अपनाया हुआ था। ठीक है। अच्छा, जो सूफी संत होते थे, फकीर होते थे, उनका जो निवास स्थान होता था, उनका जो मठ होता था जिसमें वह निवास करते थे, उनको बोला जाता है खानकाह। उनको खानकाह बोला जाता है। ठीक है। उनके जो शिष्य होते थे सूफी संतों के, उनको बोला जाता है मुरीद बोला जाता है। और जो गुरु होते थे, गुरु को क्या बोला जाता है? पीर या शेख। ठीक है, पीर या शेख कहा जाता है। देखिए, खानकाह सामाजिक जीवन का केंद्र था। मतलब सूफियों का जो मठ था उसे खानकाह बोला जाता है, और यह क्या था? सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। 14वीं सदी में घियासपुर में यमुना नदी के तट पर शेख निजामुद्दीन की धर्मशाला बहुत प्रसिद्ध थी। शेख यहाँ रहते थे और सुबह और शाम आगंतुकों से मिलते थे। देखिए, जो सूफी संत होते थे उनके निवास स्थान को, उनके मठ को खानकाह कहा जाता था, और बहुत सारे उनके अनुयायी जो लोग उनमें आस्था रखते थे, उनका सम्मान करते थे, वह सूफी संतों के मठों में आते थे, खानकाह पर आते थे सुबह शाम। ठीक है। वहाँ एक खुली रसोई होती थी, और वहाँ जो खानकाह होता था ना, वहाँ पर खुली रसोई होती थी, लंगर चलता था भैया, लंगर चलता था, सब लोग भोजन किया करते थे। ठीक है। तो सब लोग आते थे। अब इतना भोजन की व्यवस्था सूफी संत कैसे करते थे? क्योंकि सूफी संतों को क्या मिलता था? अनुदान मिलता था, अमीरों के द्वारा, मालिकों के द्वारा। जो सुल्तान होते थे वह अनुदान दिया करते थे, तो इस तरह से वह क्या लंगर भी चलाते थे, और सुबह से लेकर देर रात तक हर क्षेत्र के लोग यहाँ पर आते थे। यहाँ आने वालों में अमीर हसन सिज्जी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बरनी आदि शामिल थे। ठीक है। ये सभी क्या थे? यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के क्या थे? ये सब शिष्य थे। ठीक है। सूफी संतों की कब्रों के लिए, देखिए, सूफी संतों की जो दरगाह होती थी, उनकी कब्र को क्या कहा जाता था? दरगाह कहा जाता था, मकबरे को दरगाह कहा जाता था। और उनकी मकबरे की तीर्थ यात्रा होती थी, विशेषकर सूफी संतों के पुण्यतिथि पर। तो उस तीर्थ यात्रा को क्या बोलते हैं? जियारत कहा जाता था। यह सूफियों की आध्यात्मिक कृपा मांगने का अभ्यास था। ठीक है। जियारत टर्म हमने बताया ही आपको। जियारत का अर्थ सूफी संतों की कब्रों की तीर्थ यात्रा करना है। इसका मुख्य, देखिए, यह प्रश्न आ सकता है। ठीक है। इस तरह के प्रश्न आएंगे, आ सकते हैं। जियारत क्या है? उसमें कई सारी चीजें दी रहेंगी। ठीक है। तो जियारत क्या है? सूफी संतों की कब्रों की तीर्थ यात्रा करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अच्छा, क्यों जियारत लोग करते थे? सूफी से आध्यात्मिक अनुग्रह प्राप्त करते थे। संगीत और नृत्य जियारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। सूफियों का मानना था कि संगीत और नृत्य मानव हृदय में दिव्य परमानंद पैदा करते हैं। सूफीवाद के धार्मिक आयोजन को शाम के नाम से जाना जाता था। शमा के नाम से जाना जाता था। समा के नाम से जाना जाता था। नृत्य संगीत होता था सूफी संतों में, उनको समा के नाम से जाना जाता था। अब देखिए, किसी का कमेंट आया हुआ था, किसी ने कमेंट किया हुआ था, शायद उनका नाम कुछ था। ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि आप केवल पढ़ाते तो आप अच्छा हैं, ठीक है, लेकिन आप टारगेट करते हैं, एक विशेष कम्युनिटी को ही टारगेट करते हैं आप पढ़ाते समय। तो ऐसी बातें नहीं है। देखिए, किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं करता हूँ। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास पढ़ते समय बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग अपनी प्रगतिशील विचारधारा से सोचते हैं, और फिर यह लगता है कि हाँ, ये चीजें गलत हो रही थी, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सूफी संत जो है ना, वह समा को वरीयता देते हैं। समा मतलब नाच गाना नृत्य संगीत के माध्यम से भगवान को रिझाते हैं, जैसा हिंदुओं में होता है। ठीक है। भगवान को रिझाते हैं नृत्य संगीत करके, जबकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अब बताओ, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, नृत्य संगीत मनाही है कुरान के अनुसार। ठीक है। लेकिन सूफी संत ऐसा करते थे। ठीक है। तो ये क्या कहा जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है। कुल मिलाकर प्रगतिशील सोच रखना चाहिए, और सूफी संतों में प्रगतिशील सोच थी, इसीलिए हिंदू बहुत सारे भारतीय लोग भी सूफी संतों का सम्मान करना प्रारंभ किए और सूफी संतों से प्रेरित हुए। ठीक है। क्योंकि इनकी सोच थोड़ा उदार थी। ठीक है। कव्वाली, और ऐसी बातें नहीं है कि मैं किसी को टारगेट करता हूँ, ऐसी बातें नहीं है। ठीक है। टारगेट करने वाली बातें नहीं होती है। ठीक है। अब कुछ बातें हैं
जैसे कि कुछ बात अगर आ गई तो वहां पर अपना विचार व्यक्त कर दिया जाता है, हाँ 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 इतिहास के इस कालखंड में ऐसा हुआ, ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसे करके मैं बताता हूँ। कव्वाली, देखिए अब कव्वाली जो है ना, यह भी वहीं से आया हुआ था। देखिए कव्वाली जो है, कव्वाल जो है एक अरबी शब्द है। अब देखिए सूफी संत जो थे ना, नृत्य संगीत करते थे, उसको क्या बोला जाता है, शमा बोला जाता है। तो सूफी संत जो होते थे, नृत्य संगीत करते थे, उसको समा बोला जाता है। और उनके गाने में ही कव्वाल, देखिए असल में कहा जाता है कव्वाली का जन्म कौन था, कव्वाली का जन्म जो कहा जाता है अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो किसका शिष्य था, निजामुद्दीन औलिया का। निजामुद्दीन औलिया किसका शिष्य था, बाबा फरीद का। बाबा फरीद किसका शिष्य था, तो वह ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य था। ठीक है, इसी तरह से गुरु और शिष्य की परंपरा चलती रही है और अमीर खुसरो ने ही कव्वाली की शुरुआत की थी, ऐसा माना जाता है। तो कव्वाल जो होता है एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, कहना कहना। यह कव्वालों के खुलने या बंद होने के समय गाया जाता था। ठीक है, तो कुल मिलाकर एक संगीत का एक माध्यम था कव्वाल। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म मैं आप लोग के लिए यूज कर रहा हूं, यहाँ पर दिया हुआ है बेशारिया। यहाँ समझना होगा आप लोग को, बेशारिया और वासरिया। यह सूफी संतों के दो तबके हैं, एक है बेशारिया और एक है वासारिया। बेशारिया और वासरिया। बेशारिया का मतलब होता है जो शरिया की अवहेलना करता है। बेशरिया जो होते हैं, शरिया की अवहेलना करने के कारण इन्हें बेशरिया कहा जाता है। ठीक है, शरिया क्या है, इस्लामी कानून है। इस्लामी कानून से बंधे नहीं होते हैं। बेशरिया वह सूफी संत थे। देखिए सूफी संतों की दो कैटेगरी थी, एक बेशरिया और बाशरिया। बेशरिया वह सूफी संत होते थे जो शरिया को नहीं मानते थे। शरिया क्या है, इस्लामी कानून। तो शरिया की अवहेलना करने के कारण इन सूफी संतों को बेशरिया कहा जाने लगा। और एक सूफी संत होते थे जो शरिया को मानते थे, तो शरिया का पालन करने वाले सूफियों, शरिया का पालन करने वाले जो सूफी संत होते थे उन्हें वाशरिया कहा जाता था। ठीक है, और यह सूफियों से अलग करके देखा जाता था इनको। ठीक है, ये बात है। बेशरिया और सारिया, बेशरिया मतलब जो शरिया की अवहेलना करता है, इस्लामी कानून की अवहेलना करता है, और वासरिया जो इस्लामी कानून को मानता है। ठीक है, संत कबीरदास, कबीरदास के बारे में जानेंगे। देखिए कबीरदास जो 14वीं-15वीं सदी में भक्ति आंदोलन के एक बहुत बड़े प्रेरणा पुरुष थे। कबीरदास जो थे 14वीं और 15वीं सदी के कवि संत थे, निर्गुण विचारधारा के संत थे। हिंदू मुसलमान दोनों इनके क्या थे, अनुयायी थे। तो देखिए कबीर के छंदों को 3 अलग-अलग परंपराओं में संकलित किया गया है। 3 अलग-अलग परंपराओं में कबीर के छंदों को संकलित किया गया है। कबीर जो थे उत्तर प्रदेश में कबीर पंथ, देखिए कबीर का जो बीजक है ना, बीजक क्या है, कबीरदास का एक काव्य संग्रह है। तो कबीर का जो बीजक है उत्तर प्रदेश में कबीर पंथ द्वारा संरक्षित है। कबीर पंथ द्वारा संरक्षित है बीजक। कबीर ग्रंथावली, देखिए एक है कबीरदास का लिखा हुआ खुद का पांडुलिपि, जो है जो कबीरदास ने बोला और उनके अनुयायियों ने लिखा, वह पांडुलिपि। तो कबीर का जो बीजक है वो उत्तर प्रदेश में कबीर पंथ द्वारा संरक्षित है, कबीर पंथ के अनुयायियों द्वारा संरक्षित है आज भी। ठीक है, कबीर ग्रंथावली जो है आपका राजस्थान में दादू पंथ से जुड़ी है और उनके कई छंद आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। मतलब कबीरदास के जो छंद है ना वो गुरु ग्रंथ साहिब में है। गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद के भी छंद हैं, रैदास के भी कुछ छंद यहाँ पर, मतलब कुछ रचनाएं शामिल हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, और कबीरदास की रचनाएं भी गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। ठीक है, कबीर ने परम वास्तविकता को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर बताया। उन्होंने वैदिक परंपराओं से भी शब्दों का इस्तेमाल किया, जैसे अलख, निराकार, ब्राह्मण, आत्मान आदि। ठीक है, कबीर ने सभी प्रकार के दर्शन अर्थात वैदिक परंपराओं, यौगिक परंपराओं और इस्लामी विचारों को भी स्वीकार किया। कई प्रकार के दर्शनों को भी कबीरदास ने स्वीकार किया। कबीर के विचारों ने संभवतः संवाद और बहस के माध्यम से क्रिस्टलाइज किया। गुरु नानक, सिख संप्रदाय के जनक माने जाते हैं गुरु नानक, और सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक देव। उसके बाद गुरु अंगद देव आते हैं, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। इस तरह से सिखों के कुल 10 गुरु हुए और पहले जो सिख गुरु हुए थे वह गुरु नानक देव हुए थे। गुरु नानक के संदेश को उनके भजन और उपदेशों में पिरोया जाता है। गुरु नानक ने जो भी संदेश दिया वह भजन के माध्यम से दिया, उपदेश के माध्यम से दिया, और यह निर्गुण विचारधारा के संत थे। इन्होंने निर्गुण भक्ति के रूप में वकालत की थी। गुरु नानक के अनुयायी पूर्ण या रब का कोई लिंग या रूप नहीं था। गुरु नानक के अनुसार पूर्ण या रब का कोई लिंग, मतलब इन्होंने कहा कि भगवान का कोई लिंग नहीं है
और न उनका कोई रूप है। कुल मिलाकर भगवान क्या है, निराकार हैं, ऐसा गुरु नानक देव ने कहा। तो उनके विचारों को पंजाबी में शबद, देखिए अब गुरु नानक देव के जो विचार हैं उसको क्या बोला जाता है, शबद बोला जाता है, शबद, ठीक है। तो शबद नामक भजन के माध्यम से उनके विचार व्यक्त किए जाते हैं। गुरु अर्जुन ने, देखिए गुरु अर्जुन देव जो सिखों के 5वें गुरु थे, तो गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद, देखिए गुरु अर्जुन देव ने क्या किया, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन करने वाले कौन थे, गुरु अर्जुन देव। तो उन्होंने आदि ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद, संत रविदास और कबीर के भजनों के साथ गुरु नानक के भजनों को भी संकलित किया। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी शामिल किया, और जब गुरु गोविंद सिंह ने शामिल किया तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी शामिल किया, और इस शास्त्र को गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिलाकर गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी रचना है, बाबा फरीद की, रविदास की, कबीरदास की और गुरु नानक देव की रचनाएं तो हैं ही, और उसके अलावा गुरु तेग बहादुर की भी रचनाएं शामिल हैं, जिसको किसने शामिल करवाया था, गुरु गोविंद सिंह ने शामिल करवाया था, ठीक है। और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने किया। मीराबाई जो एक सगुण भक्तिधारा की एक प्रसिद्ध संत थी और कवित्री भी थी। मीराबाई भक्ति परंपरा की एक प्रसिद्ध महिला कवि थी। इसने कई गीतों की रचना किया इन्होंने, और अपनी भावनाओं की तीव्र अभिव्यक्ति की विशेषता भी इनमें थी। मीराबाई के गीत ने गुजरात में और महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में गरीब और निम्न जाति के लोगों को भी प्रेरित किया। 15वीं सदी के अंत में शंकरदेव असम में वैष्णववाद के प्रमुख प्रस्तावक थे। शंकरदेव का जो जन्म हुआ था, शंकरदेव जो संत थे वह असम के संत थे, ठीक है। और ये क्या थे, वैष्णव थे, वैष्णव संत थे शंकरदेव असम के, ठीक है। ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स को ज्वाइन करना है तो 8318397276। इसका फीस केवल 1499 रुपये रखा गया है। 1499 रुपये में कंप्लीट कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। आप लोग को टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।